भद्रकाली पीठ अयोध्या के महंत अनुराग जी ने मंत्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि आम लोग जानना चाहते हैं, उसके ऊपर गहन चिंतन करने के लिए और उसको कैसे आम जनता समझ पाए साधारण भाषा में, इसके ऊपर काफ़ी शोध किया उन्होंने। और चंद जो वार्ता हम लोगों की हुई आपस में, उसके कुछ अच्छे और सर्वसुलभ आसान शब्दों में निचोड़ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको ये समझना चाहिए, कुछ धर्म ऐसे हैं जिन धर्मों में जीव का अस्तित्व इसी कालखंड तक माना जाता है, अर्थात वो उस जीव को ये नहीं माना जाता कि इसका पुनर्जन्म होगा। तो जो अब्राहिम धर्म है, जिसके अंदर जैसे यहूदी आते हैं, पारसी आते हैं, इस्लाम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, इन लोग का कहना है कि जीव सिर्फ एक ही बार आता है ये, और वो जो कुछ करता है उसके हिसाब से उसको स्वर्ग में गति मिलेगी, या तो वो नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, वापस यहाँ आने के कोई उसके चांस नहीं है। अब दूसरी तरफ जो सनातन धर्म चलता है, उसकी ये सोच है कि जीव अपने जितने कर्म करता है, वो कर्म जो उसके आत्मा पे प्रिंट हो जाते हैं, आत्मा अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और वेव्स, और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं उन पर कोडिफाइड होकर लिख जाता है, वो अनंत काल तक यात्रा करता रहता है। जबकि जीव का जो भौतिक शरीर है वो एक ही कालखंड के लिए बनता है, परंतु वो जो मैग्नेटिक फील्ड का शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो एक से दूसरे शरीर को बदलता चला जाता है। इसे आप देखिए, ऐसे समझिए जैसे ये एक आंवला है। ये आंवला एक भौतिक शरीर है। अब इसके अंदर इसकी ये एक बीज है, ये आंवले का बीज है ये। अब ये भौतिक शरीर नष्ट हो गया, ये बीज आ गया। अब ये बीज जो है, इसके अंदर जो गुण चल के आ रहे हैं पौधे के, वो अनंत काल से यात्रा करते चले आ रहे हैं जीन्स के अंदर। अब जब ये उगेगा तो फिर से एक पौधा बनेगा, और जो ये पिछले वाले आंवले थे, इसने जो वातावरण में समस्याएं झेली थी, जो इसको अनुभव मिले थे, वो उसने इसमें ट्रांसमिट कर दिया, और ये अब आगे बढ़ता चला जाएगा, और अगले बार बीजों में ये जा कर के फिर से ये अपने गुणों को आगे डालेगा। तो ये हो गया, अब नीचे आ गया ये बीज। तो आत्मा के अंदर जेनेटिक्स के जो कोड पड़े हैं वो भौतिक रूप से भी पढ़ते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रिंट हो जाते हैं। प्रत्येक अणु के अंदर, परमाणु के अंदर, सर्गाणु के अंदर जितने भी छोटे से छोटे होते हैं अंत, उन सब में प्रिंट हो जाते हैं ये। और फिर ये वही जब जहाँ का रीयूनियन होता है उनका, अर्थात जल जल से मिलता है, पानी पानी से मिलता है, फिर जब रीयूनियन होता है तो सब अपने अनुभवों को एक दूसरे को शेयर करके उस नए भौतिक शरीर को रूप देते हैं, और वो रूप एक नई चीज बनाता है। परंतु उसका जो मूल था, जो जेनेटिक कोड के अंदर था, वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो इस जन्म में आपने प्रयास किया वो आपको इसी जन्म में मिल जाए। हो सकता है अगले रीयूनियन में आपको मिले, अर्थात अगले जन्म जब आपका हो
उसमें जा कर के वो मिले। इसीलिए आप ये देखिए, बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं उदाहरण कि लोगों को तुरंत ही फलित हो गया, उन्होंने किया और फलित हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उनको इस जन्म का संस्कार मिला है, उनको पूर्व जन्मों के कई संस्कार संचित होकर के आए और वो उनको मिले। ये ठीक वैसे ही है जैसे मेरे ननिहाल के बगल में नवाब साहब रहते थे। उन नवाब साहब को 3 जगह की रियासतें मिली, अपनी मिली, ननिहाल की मिली, ददिहाल की मिली। इस प्रकार से उनको 3 रियासतें मिली और उन्होंने पूरे जन्म तक कोई कार्य नहीं किए। यहाँ तक कि जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो लोग बंद अलमारियों को बताते थे कि इसकी चाबियाँ नहीं मिल रही हैं, तो कहते थे हिला के देख लो इसमें कुछ है कि नहीं है, बेच दो, खर्चा चलना चाहिए। जबकि उनके जो पूर्वज थे वे कभी कोई पीतल की चीज़ छूते नहीं थे, चांदी और सोने के अलावा वो कभी नहीं कोई चीज़ छूते थे बॉडी से। अब आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से उनको जो मिला था वो उनके संस्कार का मिला। आपको जो मिला है ये आपके संस्कार का मिला है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप तुरंत करें और तुरंत फलित हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फलित होने के पास पहुंच रहा हो, पल्लवित होने के वक्त में आपकी साधना पल्लवित होने वाली है और आप निराश हो गए, आपने उसको छोड़ दिया। ये ठीक वैसे ही होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन अपने गधे पर सामान लाद करके और खदान खोज रहा था चांदी की, कि कहीं चांदी की खदान है यहाँ पे जहाँ मुझे मिलेगी। वृद्ध हो गया, खोजते खोजते थक गया। एक दिन क्या हुआ, उसके गधे को ठोकर लग गई और मुंह के बल गिरा, गर्दन टूट गई। और जब गर्दन टूट गई तो अब सब सामान कौन लाद के चलेगा। सामान उसने उतार के किनारे रख दिया और ये सोच के कि इस गधे ने मुझे इतना जीवन भर मेरे चीज़ों को ढोया, अब मैं इसकी लाश को छील कर वो खाने को छोड़ दूं। उसने गैंती निकाली और खोदने के लिए जो पहली गैंती मारी तो जो मिट्टी हटी टन से बोला, और वो दुनिया की पहली सबसे बड़ी चांदी की ओपन खदान निकली जहां चांदी की परत ऊपर थी। कहना न क्या होगा कि उसने उस गधे को चांदी की एक मूर्ति बनवाई उस गधे के लिए। तो ये आपका शरीर है, ढो रहा है आपकी चीज़ों को। जिस दिन फलित होगी उस दिन अचानक से निकलेगा। और एक समस्या जो फलित होने पर सबसे बड़ी आती है, वो आपके वो विचार जिनको कि आप फलित होने पर पल्लवित करना चाहते हैं, वो झालर जैसे लटके रहते हैं चारों तरफ। और जैसे ही आपके विचार फलित हुए और मंत्र सिद्ध हुआ, एकदम से हैवी करंट आती है, बहुत हैवी करंट आती है। और वो करंट जैसे ही आती है वो सब भक्क से जल जाता है और आप उसी में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आपने जिन चीज़ों को रास्ते में जोड़ करके रखा है सर्किट से, वो सर्किट ही जलते हैं। और वो आपकी लालसाएं, अभिलाषाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी दमित इच्छाएं, तभी आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े गुरु, ऋषि, मुनि क्यों पदच्युत हो जाते हैं। यही एक कारण है कि जब उनके पास हैवी पावर आती है ऊपर से दिव्य शक्ति की, तो वो जो दमित इच्छाएं रहती हैं उनको पूरा करने में लग जाती है। इसीलिए मंत्र सिद्धि के लिए एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप संसार को भोग लीजिए, कोई इच्छा आपकी बाकी न रह जाए, तो आधा तो आपका मंत्र पहले ही सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध होने के बाद अब आपके पास क्या बचेगा करने के लिए, वो सब चीजें आपने पहले से तय कर रखी हैं। जलेगा वही बल्ब जो आपने बचा के रखा है, उसके द्वारा जलने के लिए। ये सांसारिक बल्ब तो आप यूज कर चुके। इसीलिए तंत्र शास्त्र में ये कहा गया है कि भोग पहले कर लो,
भोग से मत चूको। तुम्हें जिस चीज की इच्छा होती है उसका भोग करो, छक के भोग करो। ये भूल जाओ दुनिया क्या कहेगी, फिर एक दिन आप बहुत बड़े योगी बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने भोग तो कर ही लिया, अब आप योग बनोगे भर्तृहरि की तरीके से। उज्जैनी के महाराजा भर्तृहरि की तरीके से इन्होंने अखंड भोग करने के बाद उनको ये समझ में आया कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो योग किया उन्होंने, और आज भी उनको लोग जानते हैं बहुत बड़ा योगी। आपके अंदर भी वो गुण है, आजमा के देखिए।